तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी के अपने चैनल यस किया मिस्टर बार फिर से स्वागत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे मेरे प्यारे फ्रेंड। देखिए, हम आपको क्या बताने वाले हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगी। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े थोड़ा चैनल कर देंगे, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, क्या कर देंगे, चैनल को शेयर कर देंगे। ठीक है, देखिए इस पैसेज में ये आपका टोटल 10 नंबर का आता है। कितना? 10 नंबर इसमें आपको देकर जाएंगे। वेरी सिंपल टॉपिक, बस आपको इसको पढ़ लेना है, पढ़ के बस उत्तर लिख देना है। कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई झंझट नहीं कि हमको याद करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए पैसेज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैसेज देखिए कहीं से भी दे सकता है। इस पैसेज में आपको प्रैक्टिस के लिए कराया जा रहा है। पैसेज का मतलब यही होता है कि कहीं से भी आपको उठाकर दे दिया जाए और देखिए उसमें से क्वेश्चन पुटअप किया जाए और आपको उसका आंसर देना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, आपको इस पैसेज का हम पूरा हिंदी बताएंगे, इसका पूरा आंसर बताएंगे, इसके जो क्वेश्चंस हैं उसका हिंदी, उसका उत्तर, यानी सारी कुछ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अगर वीडियो आपको समझ में आती है, ठीक है, अगर अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो क्या करना चाहिए, चैनल को शेयर कर देना चाहिए, सब्सक्राइब कर देना है, एक बार वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। ठीक है, लास्ट में आप लाइक करिएगा, शुरू में जुड़े रहिएगा, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगर आपको समझ में आ जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, चैनल को एक बार लाइक कर देना है। ठीक है, देखिए सवाल पैसेज की बात करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। और सुनिए, और हमारा जो एक नया चैनल है जिस पे आपको एग्ज़ाम रोस्टर का नाम से, देखिए जो आपका चैनल है हाई लेवल स्टडी, कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा और आपका मिलेगा SKM इसी टेलीग्राम चैनल पर। ज्वाइन होकर के उस चैनल को भी सपोर्ट करें, क्योंकि वहाँ पर भी आपके एग्ज़ाम की तैयारी बराबर करवाई जा रही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, A vast blanket of pollution stretching across South Asia is cutting down sunlight by 10% over India, damaging agriculture, modifying rainfall patterns, and putting hundreds of thousands of people at risk according to a new study। ठीक है, चलिए अब इसका मतलब क्या होता है कि नए अध्ययन, यानी कि न्यू स्टडी। देखो इस इंग्लिश का फंडा यही होता है कि इंग्लिश और हिंदी में फंडा ही होता है कि जो इंग्लिश में लास्ट रहता है उसको पहले करते हैं और जो पहले होता है उसको लास्ट में लिखते हैं। ये इसका फंडा होता है, वेरी वेरी सिंपल है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखिए एक नए अध्ययन के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग न्यू स्टडी, नए अध्ययन के अनुसार दक्षिण एशिया में, ठीक है, कहाँ पर, दक्षिण एशिया में, ठीक है, कहाँ, दक्षिण एशिया में फैले प्रदूषण, ठीक है, क्या फैले प्रदूषण का एक विशाल आवरण भारत में सूरज की रोशनी को 10% तक, कितना तक, 10% तक, ठीक है, कितना, 10% तक कम कर रहा है। कृषि को नुकसान पहुंचा रहा है, किसको, एग्रीकल्चर को। कहाँ पर देखिए, एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचा रहा है, वर्षा के पैटर्न में बदलाव कर रहा है और सैकड़ों हजारों लोगों को जोखिम में डाल रहा है। ठीक, देखिए स्ट्रेचिंग अक्रॉस साउथ एशिया, इसका मतलब क्या होता है, दक्षिण एशिया में फैले प्रदूषण का। ठीक है, ये आपको इस तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अगले पैराग्राफ को देखेंगे जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द startling findings also indicate that the spectacular economic growth seen here earlier may soon falter as a result of this population। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर हम बात करें, आगे चौंकाने वाले निष्कर्ष यह भी संकेत देती हैं कि इस प्रदूषण के परिणाम स्वरूप पहले यहाँ देखी गई शानदार आर्थिक वृद्धि जल्द ही लड़खड़ा सकती है। क्या हो सकती है, जल्द ही लड़खड़ा सकती है। ठीक है, चलिए, द रिपोर्ट आल्सो सीज दैट द हैजा कास्ट बाई पॉल्यूशन माइट बी रिड्यूसिंग विंटर राइस हार्वेस्ट बाई एज मच एज 10%। कहने का मतलब क्या हुआ
कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि प्रदूषण के कारण होने वाली धुंध सर्दियों में चावल की फसल को 10% तक कम कर सकती है। कितना? 10% तक कम कर सकती है। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये देखिए आपका पहला पैराग्राफ था। इसको बाद फिर से आपको हम समझा देते हैं। देखिए अगर समझ में आ जाए मेरे पेरेंट्स तो प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, यह चैनल आपका है, आप मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, तो आपको हम अच्छी ही शिक्षा देंगे। जो पैराग्राफ है पहले इसका एक बार और समझ लीजिए। एक नए अध्ययन के अनुसार न्यू क्या कहते हैं यहाँ पे, न्यू स्टडी, एक नए अध्ययन के अनुसार दक्षिण एशिया में फैले प्रदूषण का विशाल आवरण भारत में सूरज की रोशनी को 10% तक कम कर रहा है, किसान को नुकसान पहुंचा रहा है, वर्षा में पैटर्न में बदलाव कर रहा है और सैकड़ों हजारों लोगों को जोखिम में डाल रहा है। ठीक, चौंकाने वाले निष्कर्ष यह भी संकेत देते हैं, यानी कि द स्टार्टिंग फाइंडिंग्स आल्सो इंडिकेट दैट, चौंकाने वाले निष्कर्ष यह भी संकेत देते हैं कि द स्पेक्टिकुलर इकोनॉमिक ग्रोथ सीन हियर अर्लियर में सून फाल्टर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पॉपुलेशन पॉल्यूशन। ठीक है, कि इस प्रदूषण के परिणाम स्वरूप पहले यहाँ देखी गई शानदार आर्थिक वृद्धि जल्द ही लड़खड़ा सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, यानी कि द रिपोर्ट आल्सो सेज दैट, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रदूषण के कारण होने वाली धुंध सर्दियों में चावल की फसल को 10% तक कम कर सकती है। देखिए ये आपका टोटल पहला पैराग्राफ था, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे पेरेंट्स। अगर आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। ठीक है, एसिड्स इन द हैजा में बाई फाइलिंग एज एसिड रेन हैव द पोटेंशियल टू डैमेज क्रॉप्स एंड ट्रीज एज फॉलिंग ऑन लीव्स कैन aggravate the impacts of reduced sunlight on earth's surface। कहने का मतलब क्या हुआ कि धुंध में एसिड एसिड्स ऑन द हैज में यानी धुंध में एसिड वाई फॉलिंग एज एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा के रूप में फसलों हैव द पोटेंशियल टू डैमेज क्रॉप्स एंड ट्रीज यानी कि फसलों और पेड़ों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो सकती है। ठीक है, आइस फॉलिंग ऑन लीव्स यानी कि क्या है कि पत्तियों पर गिरने वाली राख पृथ्वी की सतह पर यानी कि पत्तियों पर गिरने वाली अग्रेटिव इम्पैक्ट यानी कि एस मीन्स क्या होता है, राख होता है। फॉलिंग ऑन द लीव्स पत्तियों पर गिरने वाली राख कैन एग्रीवेट द इम्पैक्ट्स ऑफ रिड्यूस सनलाइट ऑन अर्थ सरफेस यानी कि पृथ्वी की सतह पर कम सूर्य के प्रकाश के प्रभाव को बढ़ा सकती है। ठीक, आगे चलिए, आगे क्या कर रहा है। अगर आप इसको समझ जाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स तो आपको प्रश्न को करना एकदम इजी हो जाएगा। यही मेन होता है कि आपको पहले इसको समझना होगा। अभी आपको इसको ट्रिक बताएंगे कैसे आपको पैसेज को सॉल्व करना है। ठीक, पैसे जैसे आप बहुत बच्चे होते हैं हमारे ना कि इसकी हिंदी नहीं निकाल पाते, तो समझ ही नहीं पाते हैं, तो उसका भी तरीका हम आपको आज बताएंगे ताकि आप अगर 10 नंबर का है तो 7 नंबर बिना कुछ किए बिना पढ़े भी आप अगर इसका मतलब नहीं जानते हैं तब भी आप कर ले जाएंगे। बस आपको लास्ट तक जुड़े रहना है। पहले हम अपनी तरफ से बता देते हैं, उसके बाद आपको ट्रिक भी बताएंगे करने की। ठीक है, और आपको इतनी अच्छी तरीके से बता देंगे ना आप नंबर पाकर ही जाएंगे। 7 नंबर तो आसानी से। आप बस थोड़ा क्या ध्यान देना है, राइटिंग का। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए हम कहाँ तक थे। यहाँ पर देखिए आगे देखिए क्या है हमारा कि इट सेड क्या रिजल्ट फ्रॉम 7 cities in India alone including Delhi, Mumbai, Ahmedabad and Kolkata estimate that air pollution was annually responsible for 24,000 premature deaths in the early 1990s बाई द। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, आपको बता रहे हैं कि यह कहा गया कि दिल्ली नहीं, यहाँ पे देखिए धुंध बनाने या प्रदूषण के कारण हो सकता है सांस की बीमारियों में उच्च स्तर के परिणाम स्वरूप कई हजारों अकाल मौतें यानी कि क्या कई हजारों अकाल मौतें। यहाँ पर देखिए
अगर यहाँ पर बात करें तो पैरामीटर्स दैट्स द अर्ली, ठीक है, एनुअली रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए थाउजेंड्स ऑफ पैरामीटर दैट्स एज अ रिजल्ट ऑफ हायर लेवल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीज, ठीक है, यानी कि धुंध बना प्रदूषण के कारण हो सकता है सांस की बीमारियों से उच्च स्तर के परिणाम स्वरूप कई सैकड़ों हजारों अकाल मौतें, ठीक है। कहाँ? इट सेड मतलब क्या होता है कि यह कहा जाता है कि दिल्ली मुंबई अहमदाबाद और कोलकाता सहित अकेले भारत के 7 शहरों के परिणामों का अनुमान है कि 1990 के दशक की शुरुआत में 24,000 अकाल मौतों के लिए वायु प्रदूषण सालाना जिम्मेदार था, ठीक है। तो ये 1990 की रिपोर्ट थी कि अकेला जो प्रदूषण था, वायु प्रदूषण, वो 24,000 मौतों का क्या था, परिणाम था, ठीक। By the mid 1990s, they resulted in the estimated 37,000 premature fatalities। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर देखा जाए कि 1990 दशक के मध्य तक अनुमानित 37,000 समय से पहले मृत्यु हो गई थी, ठीक है। यानी कि अगर 1990 आधा जाते जाते उस समय जो मृत्यु का आंकड़ा था 37,000 पार कर चुका था, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है हमारा, द हैज़ कट डाउन सनलाइट ओवर इंडिया बाई 10%, अ ह्यूज अमाउंट एज अ रिस्पॉन्सियंस, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आगे आगे और पढ़ाते हैं, देखिए, ठीक है। प्रोफेसर वी रामानाथन said when asked specifically about the impact of the haze ओवर इंडिया। कहने का मतलब क्या हुआ, प्रोफेसर वी रामानाथन ने विशेष रूप से धुंध के प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर कहा, धुंध ने भारत पर सूरज की रोशनी को 10% तक कम कर दिया है, एक बड़ी राशि, ठीक है। अब ठीक है, आगे चलिए। एक बड़ी राशि एक परिणाम के रूप में भारत का उत्तर पश्चिम सूख रहा है। कहने का मतलब कि पश्चिम सूख रहा है, ठीक है। अब देखिए उन्होंने कहा स्टार्टिंग दैट सनलाइट वाज गोइंग डाउन अर्ली ईयर, ही सेड, उसने कहा वी आर स्टिल एन अर्ली स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ एस। यानी कि भारत का उत्तर पश्चिम सूख रहा है, इंडिया यहाँ कहते हुए भी हर साल सूरज की रोशनी कम हो रही है। उन्होंने कहा हम अभी भी धुंध के प्रभाव को समझने के शुरुआती चरण में हैं, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा। आगे देखिए क्या है कि आस्क्ड वेदर द करेंट ड्रॉट इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया आफ्टर ओवर a decade of good monsoons was owing to the haze, he said. It was too early to reach a conclusion। कहने का मतलब क्या हुआ कि यह पूछे जाने पर कि क्या भारत के अधिकांश हिस्सों में एक दशक से अधिक अच्छे मानसून के बाद वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान सूखा धुंध के कारण है। उषो ने कहा अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, ठीक। आगे देखिए, इफ द ड्रॉट persists from about 4 to 5 years then we should start suspecting that it may be because of the haze, ठीक। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि यदि सूखा लगभग 4 से 5 साल तक बना रहता है तो हमें संदेह कर देना चाहिए कि यह धुंध के कारण हो सकता है, ठीक। चलिए चौथे पॉइंट की बात करेंगे, उसका क्वेश्चंस की बात करेंगे और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। और आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे अगर इस प्रश्न को समझना है तो इंडिया चाइना एंड इंडोनेशिया are the worst affected owing to their population density। कहने का मतलब क्या हुआ, भारत, चीन और इंडोनेशिया अपने जनसंख्या घनत्व, आर्थिक विकास और घटते वन क्षेत्र के कारण सबसे अधिक प्रभावित है, ठीक। आगे देखिए, द preliminary results indicate that the build up of haze, a mass of ash acids across and other particles is
disrupting weather systems including rainfall and wind patterns and triggering droughts in western parts of the Asian continent। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पर हम बात करें, ठीक है, अगर द प्रिलिमिनरी क्या करा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रारंभिक परिणामों के संकेत मिलता है कि धुंध का निर्माण राख, ठीक है, आइस, एसिड्स यानी कि क्या है हमारे एसिड, एरोसॉल्स एंड अदर पार्टिकल्स यानी कि और अन्य कणों एवं इस ड्रिफ्टिंग वेदर सिस्टम्स यानी कि हमारे क्या यहाँ पे एरोसॉल कणों का द्रव्यमान वर्षा और हवा के पैटर्न सहित मौसम परिणामों को बाधित कर रहा है और एशियाई महाद्वीप, ठीक है, एशियाई महाद्वीप के पश्चिमी भागों में सूखे को ट्रिगर कर रहा है, ठीक है, सूखे को क्या कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है। आगे देखिए, द कंसर्न इज दैट द regional and global impacts of the haze are set to intensify over the next 30 years as the population of the Asian region rises to an estimated 5 billion people। कहने का मतलब क्या हुआ कि चिंता की बात यह है कि धुंध के क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव अगले 30 वर्षों में तेज होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एशियाई क्षेत्र की आबादी अनुमानित 5 अरब लोगों तक पहुंच गई है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब तो लगभग शायद 7 अरब तक जो हमारी पूरी एशिया की नहीं, पूरे विश्व की होगी 7 अरब, तो एशिया की लगभग 5 अरब तक पहुंच गई, ठीक है, सबसे ज़्यादा एशिया में ही लोग हैं। तो चलिए आगे देखिए, आगे हमारा देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला क्या है कि हाउ हैज़, अधिक क्वेश्चन हमारे क्या पूछे जा रहे हैं कि हाउ हैज़ क्या कर रहा है कि हाउ हैज़ क्या कर रहा है कि हाउ हैज़ द हेज ओवर साउथ एशिया इम्पैक्टेड एग्रीकल्चर। दक्षिण एशिया पर धुंध ने कृषि को कैसे प्रभावित किया। अभी आपको इसमें आपको देखना होगा कि एग्रीकल्चर वाला पार्ट कहाँ पे आया, एग्रीकल्चर वाला पार्ट कहाँ पे आया। आपको जहाँ भी एग्रीकल्चर वाला पार्ट दिख जाए वहाँ से एक पैराग्राफ उठा करके इसमें आंसर डाल दीजिए, यही आपकी ट्रिक है, ठीक। अगला देखिए, व्हाट वेयर द लेवल्स ऑफ पैरामीटर डेट्स एस्टिमेटेड इन द 7 मेजर सिटीज ड्यूरिंग द 1990s ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिसीज कास्ड बाय द हेज। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ कि 1990 के दशक के दौरान धुंध के कारण होने वाली सांस की बीमारियों के कारण 7 प्रमुख शहरों में अकाल मृत्यु के स्तर का अनुमान लगाया गया था। ठीक, तीसरा नंबर क्या है कि व्हाट डिड द से अबाउट द इफेक्ट ऑफ द हेज ऑन द करेंट ड्रॉट इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो भारत के अधिकांश हिस्सों में वर्तमान में सूखे धुंध के प्रभाव के बारे में उन्होंने क्या कहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वाई इज देयर ओवरऑल कंसर्न फॉर एशिया ओवर द नेक्स्ट 30 ईयर्स, यानी कि अगले 30 वर्षों में एशिया के लिए समग्र चिंता क्यों है। ठीक है, एन एंटोनिम्स ऑफ प्रेडिक्टेबल इन पैराग्राफ 1, सिनोनिम्स ऑफ पर्टिकुलरली पैराग्राफ 2 इज, सिनोनिम्स आपको लिखना है डिस्टर्बिंग पैराग्राफ का 4। ठीक है, पैराग्राफ 4 में डिस्टर्बिंग का पर्यायवाची लिखना है। ठीक है, चलिए आगे आपको आंसर से बताते हैं। देखिए इसके आंसर की बात करेंगे, द हेज ओवर साउथ एशिया इज इम्पैक्टेड एग्रीकल्चर बाय मॉडिफाइंग रेनफॉल पैटर्न्स, यानी कि दक्षिण एशिया पर धुंध ने वर्षा के पैटर्न को संशोधित करके सर्दियों में चावल की फसल को 10% यानी रिड्यूसिंग विंटर राइस हार्वेस्टिंग बाय एज मच एज 10% एंड कॉजिंग एसिड रेन विच में डैमेज क्रॉप्स एंड ट्रीज, यानी कि 10% तक कम करके और अम्लीय वर्षा के कारण कृषि को प्रभावित किया है जो फसलों और पेड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए, द नंबर ऑफ पैरामीश्योर डेट्स एस्टिमेटेड इन द 7 मेजर सिटीज वाज एनुअली 24,000 इन द अर्ली 1990s एंड 37,000 बाय द मिड 1990s ड्यू टू रिस्पिरेटरी डिसीज कास्ड बाय द हेजा। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि 1990 के दशक की शुरुआत में आपको हमने बताया था ना कि 7 प्रमुख शहरों में कितनी जनसंख्या प्रभावित हुई थी, 24,000 लोग मरे थे और 1990 के मध्य तक आते आते 37,000 लोगों की मौतें हो चुकी थी, जो कारण क्या था, धुंध का कारण था। ठीक है, यही बात इसमें कही गई है। आगे देखिए, उन्होंने कहा यानी कि ही सेड दैट टू अर्ली द ब्लेम
the haze for the current drought. However, if the drought continues for the 4 to 5 years, then they would start suspecting that the may be because of haze. कहने का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि मौजूदा सूखे के लिए धुंध को दोष देना जल्दबाजी होगी। हालांकि अगर 4 से 5 साल तक सूखा जारी रहता है तो उन्हें संदेह होने लगता है कि वह धुंध के कारण हो सकता है। ठीक, चलिए चौथा नंबर देखिए। There is overall concerns for Asia because when the population of the Asian region reaches to an estimated 5 billion people, the regional and global impacts of the haze are set to the intensify. ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि एशिया के लिए समग्र रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि जब एशियाई क्षेत्र की जनसंख्या अनुमानित 5 अरब लोगों तक पहुंच जाती है तो धुंध के क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव तेज हो जाते हैं। ठीक, चलिए अब हमें जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन क्या दिया था उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया था, क्या दिया था कि एंटोनिम्स ऑफ प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल का एंटोनिम्स क्या होगा, अगर इसको बात करेंगे तो क्या होगा, चौंका देने वाला, यानी कि स्टार्लिंग। क्या हो जाएगा, स्टार्लिंग यानी कि चौंका देने वाला। ठीक है, आगे देखिए। स्पेसिकली, इसका मतलब पर्टिकुलरी मीन्स क्या होता है, पर्टिकुलरी मीन्स क्या होता है, विशेष रूप से। स्पेशली मीन्स क्या होता है, विशेष रूप से। आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, डिस्टर्बिंग पैराग्राफ इज फोर्ड, यानी इसका क्या होगा, अगर बाधित करना, क्या होता है, बाधित करना, यानी कि डिस्टरप्टिंग, यानी इस पैराग्राफ का इसका मीनिंग क्या होगा, डिस्टरप्टिंग। तो ये आपका पूरा टोटल पैराग्राफ था। और देखिए हमने ट्रिक बोला था बताने के लिए। ट्रिक में देखिए, जैसे आपका ये प्रश्न हो गया, ठीक है, अगर आपको इसमें पास होना है तो क्या करना है, जैसे मान लीजिए 2 नंबर छोड़ के 1 नंबर तो आप कर ही लेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे दे दिया साउथ एशिया इम्पैक्टेड, अब जहाँ पर एग्रीकल्चर साउथ एशिया इम्पैक्टेड आपको दिखे वहाँ के एक पैराग्राफ उठाकर लिख देना है, कुछ आपको करना ही नहीं है। जैसे आपको पैरामीटर 1990 वाला दिखे, आपको वो वाला पैराग्राफ उठा के लिख देना है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब देखिए तीसरे नंबर में देखिए, इफेक्ट ऑफ हैज करंट ड्रॉट, जहाँ पर ड्रॉट आ जाए, सूखा, जो मेन वर्ड ढूंढिए आप, ठीक है, जो यूनिक हो। ड्रॉट जहाँ मिल जाए वो वाला देखिए, जहाँ पे देखिए ड्रॉट मिला है ना, तो ये पैराग्राफ उठाकर आप यहाँ पर आंसर में लिख देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए चौथे नंबर की बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, कंसर्न एशिया ऑफ नेक्स्ट 30 ईयर्स, 30 साल वाला जहाँ मिले आपको, 30 साल जहाँ मिले, 30 जहाँ लिखा दिखाई दे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 30 लिखा दिखाई दे रहा है ना, तो यही पैराग्राफ उठाकर लिखा दीजिए, आपका आंसर सही। यही आपकी ट्रिक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।